30 जनवरी 1948 शाम के ठीक 5:17 दिल्ली के एक शांत बगीचे में 3 गोलियों की आवाज गूंजती है और उसी पल एक ऐसा इंसान गिरता है जिसने पूरी दुनिया को अहिंसा सिखाई थी। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कौन था वो आदमी जिसने महात्मा गांधी को गोली मारी और क्यों? आज हम जानेंगे उस दिन की पूरी सच्ची कहानी जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी शुरू होती है 30 जनवरी 1948 की सुबह से। जगह थी दिल्ली का बिड़ला हाउस। यहीं पर रह रहे थे महात्मा गांधी, जिन्हें लोग प्यार से बापू कहते थे। उस दिन भी गांधी जी की सुबह बाकी दिनों की तरह ही शुरू हुई। वो जल्दी उठे, प्रार्थना की और लोगों से मिलने लगे। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उनका आखिरी दिन होगा। उसी दिन एक और आदमी दिल्ली में मौजूद था। नाम था नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे एक कट्टर विचारधारा वाला व्यक्ति था जो गांधी जी की नीतियों से बेहद नाराज था। गोडसे का मानना था कि गांधी जी ने पाकिस्तान के प्रति ज्यादा नरमी दिखाई और इससे भारत को नुकसान हुआ। इसी गुस्से और सोच ने उसके मन में एक खतरनाक योजना पैदा कर दी। 30 जनवरी की दोपहर नाथूराम गोडसे अपने साथ एक पिस्तौल लेकर बिड़ला हाउस की ओर बढ़ता है। उसके साथ उसके कुछ साथी भी थे, लेकिन असली काम उसे अकेले ही करना था। शाम का समय करीब 5 बजने वाली थी। गांधी जी हर दिन की तरह प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। गांधी जी के साथ थीं उनकी पोतियां आभा गांधी और मनु गांधी। वो धीरे धीरे चलते हुए लोगों का अभिवादन कर रहे थे। हर कोई उन्हें देखने के लिए उत्साहित था और तभी भीड़ में से एक आदमी आगे बढ़ता है। वो झुककर गांधी जी को प्रणाम करता है। गांधी जी उसे आशीर्वाद देने के लिए अपने हाथ उठाते हैं और उसी पल वो आदमी अपनी पिस्तौल निकालता है। 3 गोलियां एक के बाद एक, धड़ धड़ धड़। गोलियां सीधे गांधी जी के सीने में लगती हैं। गांधी जी के मुंह से आखिरी शब्द निकलती हैं, ही राम, और वो जमीन पर गिर जाती हैं। पूरा माहौल कुछ ही सेकंड में खामोश हो जाता है। लोग समझ ही नहीं पाते कि अभी क्या हुआ। फिर अचानक हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। लोग दौड़कर गांधी जी के पास आते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उधर नाथूराम गोडसे को वहीं पकड़ लिया जाता है। उसकी पिस्तौल छीन ली जाती है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। पूरे देश में यह खबर आग की तरह फैल जाती है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया सदमे में थी। जिस इंसान ने अहिंसा का रास्ता दिखाया, उसी को हिंसा का शिकार होना पड़ा। अगले दिन 31 जनवरी 1948 गांधी जी का अंतिम संस्कार किया गया। लाखों लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। हर किसी की आंखों में आंसू थे। नाथूराम गोडसे पर मुकदमा चला और आखिरकार नवंबर 1949 में उसे फांसी की सजा सुनाई गई। 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे को फांसी दे दी गई। लेकिन गांधी जी की मौत के बाद भी उनके विचार आज भी जिंदा हैं। अहिंसा, सत्य और शांति, ये वो चीजें हैं जो उन्होंने दुनिया को सिखाई। गांधी जी चले गए, लेकिन उनका संदेश आज भी हर दिल में है। कभी सोचिए, अगर उस दिन वो 3 गोलियां न चली होती तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी इंसान की जिसने बिना हथियार के एक देश को आजादी दिलाई। और अंत में सिर्फ इतना याद रखिए, अहिंसा ही सबसे बड़ी ताकत है।